हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं अबाउट निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस। मार्केट में क्या मंडे गैप अप हो सकता है, किस लेवल तक जा सकता है, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होंगे, सब डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो। साथ में हम डिस्कस करेंगे एफआईएस का डेटा, फिर चार्ट एंड देन उसके बाद ऑप्शन चेन। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद एफआईएस डेटा से, बिग प्लेयर के डेटा से। बिग प्लेयर के डेटा की बात करें तो यहाँ पर छोटी सी सेलिंग की है इन्होंने कैश मार्केट में, एंड देन कैश मार्केट में डीआईएस ने छोटी सी बाइंग की। तो यहाँ पे सच कुछ ज़्यादा बिल्डअप नहीं है। बट अगर इंडेक्स फ्यूचर में देखें तो शॉर्ट टर्म के लिए 1100 करोड़ की इनकी बाइंग है, यानी शॉर्ट टर्म के लिए फ्यूचर में इनका डेटा पॉजिटिव है। इंडेक्स ऑप्शन की बात करूँ तो यहाँ पर सेलिंग किए, सो दैट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि सेलिंग करने का मतलब है इन्हें एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट या तो साइडवे हो या इन्होंने पुट सेल कर रखा है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्टॉक फ्यूचर में भी इनका डेटा 2000 करोड़ की बाइंग है। ठीक है, तो 2000 करोड़ की बाइंग है, तो ये भी डेटा पॉजिटिव है। तो हाँ, मार्केट में डेटा पॉजिटिव है। स्टॉक ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर भी सेलिंग है। ये सारे डेटा पॉजिटिव मूवमेंट को शो कर रहे हैं। बट ऐसा सच नहीं है कि हम मार्केट ऊपर ही जाता रहेगा। कहाँ पर आपको पॉजिटिव होना है, कहाँ पर नेगेटिव होना है, वो लेवल क्लियर होने चाहिए। ठीक है, बस लेवल टू लेवल वर्क करो, बाकी कुछ नहीं। साथ में अगर देखें इंडियन विक्स, तो वो 5.5% डाउन हुआ है। 5.5% डाउन हुआ है, दैट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव डेटा फॉर बुलिश मूवमेंट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कहाँ हमें पॉजिटिव होना है, कहाँ हमें प्रॉफिट बुक करना है। ठीक है, तो अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी यहाँ जब आया था 350 के अराउंड, तब हमारा डिस्कशन था कि हाँ यार, अब यहाँ से एक अपसाइड मूवमेंट आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। सच नहीं है कि आप ऊपर से आया और तोड़ दिया, है ना, तो ऐसा सच नहीं होता। अब यहाँ से एक अच्छा सा पुल बैक इसने किया है 300 से ये 529 पे, है ना। तो थर्सडे अगर 12 बजे करीब अपन देखें तो ये 300 के राउंड था, और आज 12 बजे करीब देखते हैं तो ये 500 के राउंड था, है ना। तो 200 पॉइंट का मूवमेंट, अच्छा खासा मूवमेंट इसने दे दिया है ना। अब क्या ये ऊपर जाएगा? देखो, ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, एज सच नहीं ब्रेक होगा। हाँ, हो सकता है गैप अप हो, और सर्वाइव करना इंपॉर्टेंट है। गैप अप के बाद वापस आ गया तो ये नीचे के लेवल भी तोड़ देगा, है ना। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ पे अगर हम देखें तो एक शोल्डर टाइप दिख रहा है, ये हेड दिख रहा है हमें, और ये अगर यहाँ से फिर से यहाँ आ गया तो ये एक शोल्डर बना लेगा। और अगर ये इसके ऊपर जाता है तो ये रेंज कुछ है नहीं, ये रेंज बस यही है कि यहाँ से निकल के यहाँ जाना है। यहाँ से गिरता है, यहाँ से निकला तो यहाँ इस रेंज में गया, वहाँ से गिरा तो डायरेक्ट इस रेंज में आया। इस रेंज में कंसोलिडेशन इसने नहीं किया, बट हाँ, इसके ऊपर कंसोलिडेशन कर सकता है, या यहाँ जहाँ पर अभी है वहाँ कंसोलिडेशन कर सकता है। ठीक है, तो हो सकता है गैप अप ओपन होकर नीचे आ जाए, या फिर अगर इस पर सर्वाइव करता है, इसके ऊपर सर्वाइव करता है, तो ये कोशिश करेगा इस रेंज में वापस आने की। रेंज क्या है? 529 के ऊपर ये कोशिश करेगा कि 657 तक तो जाए और 657 के ऊपर सर्वाइव करे। यहाँ सर्वाइव करने का मतलब थोड़ा बुलिश माहौल बन जाएगा, और फिर आपको जो रिसेंट हाई हैं वो भी टूटते हुए दिख जाएंगे। ठीक है, बट कब? जब 660 के ऊपर अगर निफ्टी सर्वाइव करता है, 19,660 के ऊपर सर्वाइव करता है, तो ही ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर इसके नीचे आता है तो नहीं, है ना। तो ये देखो, अगर मैं बात करूँ तो 20,000 से निफ्टी गिरना स्टार्ट किया है, 20,000 से ये 19,300, यानी 700 पॉइंट की फॉल या करेक्शन इसने दिया। ठीक है, 700 पॉइंट के करेक्शन के बाद क्या है कि यार, इसके अब जो नेक्स्ट अपसाइड मूवमेंट होगा, तो अभी लोअर हाई लोअर लो को तोड़ के नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाई। ठीक है, लास्ट लो इसका यही था, वहीं गया और उसके ऊपर ही क्लोजिंग दी और उससे ऊपर ही जाने लग गया। ठीक है, तो अब के जो हाई बनाएगा वो एटलीस्ट जो करेक्शन था उसका 50% ऊपर तक जाएगा, यानी 350 पॉइंट। 700 पॉइंट का करेक्शन है तो 350 पॉइंट ऊपर तक जाने की पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी इस रन में, है ना। यानी अगर ये बुलिश मूवमेंट कंटिन्यू रहा तो 20,350 तक की पॉसिबिलिटीज़ हैं। बट वो सब तभी पॉसिबल है जब 660 के ऊपर सर्वाइव करता रहे। ठीक है, अगर 660 के ऊपर सर्वाइव करने लग गया तो फिर नो डाउट आपके पास ये चीज़ें रहेंगी। बट अगर 529 के नीचे सर्वाइव करता रहेगा तो फिर नेगेटिविटी ही है मार्केट में, है ना। आज ये गया, इसका मतलब ये नहीं बुलिशनेस आ गई और सब कुछ सही हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ इस लेवल से ये तो रिटेस्ट करना ही था, ये तो क्लियर था, है ना। कल भी अगर हम ने डिस्कशन किया था तो यही डिस्कशन किया था कि
530 तक तो जाना ही है ना। 530 के बाद डिसाइड होगा कि हाँ उसको तोड़ता है या नहीं तोड़ता। तो वहीं इसने क्लोजिंग दी है। नीचे की साइड अगर 438 के नीचे जाता है तो फिर से 349 एंड 244, ये 19,244 ये लेवल आपको इजीली दिख सकते हैं, ठीक है। और ये 200 के बाद ये 19,000 और नीचे भी काफ़ी अच्छा स्पेस बाकी, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी देखो वही जैसे निफ्टी का है, ये आपका हेड है, ये शोल्डर्स थे और नेक्स्ट अभी शोल्डर बनाने जा रहा है ना। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि यार ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनेगा, नहीं, बट यहाँ तक का स्पेस है इसको अप मूवमेंट के लिए। कौन सा 45,400 350 टू 500 मान के चलो, है ना। ये 350 टू 500 तक ये पॉसिबल है, तो 44,100 तक तो आज चला ही गया। कल ये पॉसिबल है कि अब थोड़ा ऊपर खुले, यहाँ तक जाए और उसके बाद डिसाइड होगा ये ब्रेक होता है या नहीं होता, ठीक है। ये ब्रेक होके ऊपर सर्वाइव किया तो फिर वन सेकेंड फिर बुलिशनेस इसमें भी दिखेगी। और अगर ये ब्रेक नहीं हुआ और यहाँ से नीचे आना स्टार्ट हुआ तो आपको ये लेवल तो रीटेस्ट होंगे और ये हेड एंड शोल्डर बना के ये ब्रेक डाउन भी दे देगा, ठीक है। तो एकदम ये नहीं होना कि हाँ यार सब कुछ सही हो गया, पॉजिटिविटी आ गई, है ना, वो वाला सिनेरियो अलग रखना। पॉजिटिव होंगे, बिल्कुल होंगे। कब होंगे? 45,450 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है या सर्वाइव करता है तो बिल्कुल हो जाएंगे, है ना। बट हाँ यहाँ तक तो चांसेस है ना कि ये नीचे फॉल हुआ है तो यहाँ तक तो रीटेस्ट करेगा ही, ये शोल्डर वाला पैटर्न बनेगा, है ना। तो इसको लेके चलो। अच्छा अभी क्या है, अगर 995 के यानी 45,000 के ऊपर जाता है तो अगली रन में ये कोशिश करेगा 45,420 के लेवल को टच करने का, ठीक है। उसके ऊपर यानी अभी अगर हम बात करें इसके ऊपर कहाँ तक जा सकता है, तो फिर इसके बाद 45,850 के लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे, वहाँ तक ही जा सकता है। नीचे की बात कर लें तो 519 अब सपोर्ट की तरह करेगा। 44,500 के नीचे जाता है तो 44,200 एंड देन 43,900 ये लेवल इंपॉर्टेंट होंगे डाउनवर्ड मूवमेंट के। बट मुझे जितना लग रहा है ये करेक्शन भी तभी होगा जब ये एक बार इसे टच करके फिर नीचे आने लगे। तो ये क्लियर रखना कि हाँ यार ये नहीं कि हाँ सब कुछ सही हो गया, यहाँ ये लेवल इम्पोर्टेंट है। ये लेवल क्रॉस होगा तब इसके ऊपर रुकेगा, तब डिसाइड करना कि हाँ सब सही है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ तक तो जाने की पॉसिबिलिटीज़ हैं ही सर। ये तो करेक्शन के बाद एक अप मूवमेंट आना ही है, ठीक है। इसके ऊपर नो डाउट बुलिश, इसके नीचे नो डाउट बेरिश। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रख के चलना कि यार यहाँ से लेके यहाँ तक क्या किस तरह मूवमेंट होता है। आई होप ये चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन की। तो ऑप्शन चेन क्या, ऑप्शन चेन में बिल्डअप देख लेते हैं। निफ्टी की बात करें तो 19,500 पे बंद हुआ है। यहाँ पर अगर हम देखें तो 19,500 पर 55 लाख के करीब आपके कॉल राइटर बैठे हैं। 19,600 पे 70 लाख के अराउंड और फिर 19,700 पे 52 लाख के अराउंड, ठीक है। तो यहाँ रेजिस्टेंस कंटिन्यूस है हर जगह पे। बट हाँ इन द देखो आउट ऑफ द मनी में ऑप्शन राइटिंग होगी, आउट ऑफ द मनी पुट में भी ऑप्शन राइटिंग होगी, आउट ऑफ द मनी कॉल में भी ऑप्शन राइटिंग होगी। इससे कुछ इंडिकेशन नहीं हो रहा। हाँ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और सपोर्ट आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोर्ट की बात करूँ तो 19,500 पे अच्छा खासा सपोर्ट बिल्ड हुआ है। आज ही अगर हम देखें तो 40 लाख, है ना, ऑप्शन राइटर आके बैठेंगे। इधर 30,000 है, ठीक है। तो काफ़ी डिफरेंस है, यानी ये एज़ कम्पेयर टू दिस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नीचे अगर 19,400 भी स्ट्रॉन्ग है, 19,300 भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ऊपर अब देखो ये तो होना ही था, ये तो रेजिस्टेंस सपोर्ट की बात होगी। मेनली क्या है कि गैप अप होगा गैप डाउन होगा, वो किससे देखेंगे हम कि यार यहाँ पर से कॉल राइटर निकले, ठीक है। यानी इनको भी उम्मीद है कि ऊपर जाएगा मार्केट, क्योंकि कॉल राइटर हैं। इसका कॉल राइटर 400 का 168 है, अगर 100 पॉइंट ऊपर खुला तो ये 268 हो जाएगा, ठीक है। तो मसला ये इन द मनी वाला कौन रुकता है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पर इन द मनी में पुट राइटर रुके हुए हैं। मान लो ये 193 है, ऊपर अगर 100 पॉइंट खुला तो इसकी वैल्यू 93 या 100 या 110 हो जाएगी, यानी इनको 50% का बेनिफिट डायरेक्टली हो जाएगा। तो इनको ज़्यादा बिलीफ है कि गैप अप खुलेगा, इनको बिलीफ ही नहीं है कि गैप डाउन खुल सकता है, ठीक है। तो चांसेस क्या है कि गैप अप के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। कहाँ तक का मूवमेंट हो सकता है, तो देखो 800 तक भी बैठा है, ठीक है। तो इतना बड़ा गैप अप नहीं होगा, बट हाँ मूवमेंट हो सकता है। अगर 450 650 अगर क्रॉस करता है
तो यहाँ तक मूवमेंट हो सकता है, पॉसिबल है ना। तो अच्छा, जब तक बुल रन आप यहाँ से 650 तक का रन लें और 650 पे सर्वाइव करें तो 750 अगर पहुँच जाए उसके बाद आप बाइंग और इनमें हट जाना ऑप्शन अगर आप कर रहे हैं तो, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है, ठीक है। एक रन में इतना ब्रेकआउट देना, ठीक है, हो सकता है नेक्स्ट वीक कर दे, बट हाँ 800 तक इस वीक के लिए आप टारगेट 800 तक रखिए। उसके ऊपर हो सकता है चला जाए, बट हाँ 90% चांसेस ये रहेंगे कि 750 और 800, 830, 850, 750 के बीच में फिर फंस जाएगा, ठीक है। तो ये आप लेके चलना। कहाँ हमें पुट बाय कर सकते हैं और कहाँ हम कॉल बाय कर सकते हैं। 650 पे आप पुट बाय कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पुट बाय कर सकते हो 650, 640 टू 660, है ना। और 680 का आपका एसएल रहेगा, 680 का आपका एसएल रहेगा, 19,680। बस 20-30 पॉइंट का एसएल लेके चलना, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। यहाँ काफ़ी अच्छे चांसेस हैं, मैंने पहले भी चार्ट में भी हमने देखा है कि 650, 660 एक इम्पोर्टेंट लेवल है, उसके ऊपर सर्वाइवल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है यहाँ पे आते ही सेलिंग प्रेशर जनरेट हो और नीचे की साइड मार्केट मूवमेंट दे, तो ये स्कैल्पिंग के लिए अच्छा है। आप 20-30 पॉइंट का एसएल लेके चलना और 40-50-60-70 पॉइंट के आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, ठीक है। तो यह एक तो ये लेवल हो गया पुट के लिए। कॉल के लिए अगर हम देखें, कॉल के लिए कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है, तो 500 खुद अपने आप में इंपॉर्टेंट है, यानी 500 पे ही, और 500 अपने आप में अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है। तो अगर गैप डाउन मिले तो आप एक बार 440 पर स्कैल्पिंग कर सकते हो फॉर 40-50 पॉइंट, ठीक है। अगर 19,440 पे आएगा तो यहाँ पर आप एक बार स्कैल्पिंग कर सकते हो फॉर 40-30 पॉइंट, और यहाँ पर केवल आपको 10 पॉइंट का एसएल लेना है, ठीक है। यानी 440 पे आपको मिलता है तो 430 इज़ योर एसएल, या 420 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं लेना। और फिर टारगेट क्या रहेगा, 480, 490, ठीक है। तो यहाँ आई होप क्लियर रहेगा। 10 पॉइंट का एसएल और 30-40 पॉइंट का आपका टारगेट के लिए आप प्ले कर सकते हो। तो दो लेवल हैं, या तो यहाँ पे है तो या तो यहाँ मिलेगा या यहाँ मिलेगा, कहीं तो मिलेगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, है ना। तो यहाँ मिले तो आपको पुट मिल ट्राई कर सकते हो, यहाँ मिले तो कॉल ट्राई कर सकते हो। इससे नीचे नीचे तो फिर काफ़ी जगह है ना, 250 पे, 300 पे, 300 पे, 300 टू 250, यहाँ पे भी आप कॉल ट्राई कर सकते हो। और अगर पुट की बात करूँ तो फिर नेक्स्ट बनेगा 720 कह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पुट ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ आपको एसएल के साथ, है ना, कि 20 पॉइंट 10 पॉइंट का एसएल, ये क्लियर रखना, ये नोट कर लो आप लोग कि यहाँ पर मिलेगा तो 10 पॉइंट का एसएल, 440 पे 10 पॉइंट का एसएल, और आपका टारगेट रहेगा 40 पॉइंट, ठीक है। यहाँ अगर मिलता है 650 टू 60, तो यहाँ पर आपका एसएल रहेगा 30 पॉइंट का, और टारगेट रहेगा आपका 70-80 पॉइंट का, ठीक है। तो ये क्लियर रखना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी अभी बिल्डअप उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, तो इसको आराम से सोच के चलना। 45,000 पे 32 लाख, यहाँ 20 लाख, ठीक है, अच्छे खासे हैं। यहाँ 12 लाख ऐड हुए आज, यहाँ 13 लाख ऐड हुए, ठीक है। तो आज के रेस्पेक्ट में देखें तो इक्वल ही है ना। नीचे अगर हम रेजिस्टेंस देखें, यहाँ पर अगर हम देखें तो 44,800 यहीं अराउंड क्लोज हुआ है, तो यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है। एंड उसके बाद तो 100, 200 पे छोटे छोटे रेजिस्टेंस है, ये क्रॉस हो गया तो वही 45,500, तो यहाँ पर आप पुट ट्राई कर सकते हैं। ये हमारा चार्ट से भी लेवल निकल रहा है कि यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो 400 टू 500 आपका पुट राइटिंग पुट बाइंग का अपॉर्चुनिटी रहेगी। और यहाँ अगर हम बात करें तो 600 टू 500 यानी 550 में मिले तो कॉल बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी, ठीक है। ये दो लेवल हो गए। अच्छा, यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका 600 यानी इसमें 100 पॉइंट का एसएल रहेगा, और यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आपको एटलीस्ट 500 से 200 तक की, ठीक है। तो ये टारगेट आपका 200 तक का रहेगा, ठीक है, 200। और आप जेन्युइनली बताऊँ तो 45,100 तक आप ये आना चाहिए, बट हाँ 200 पर आप बुक कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर आपका एसएल जो रहेगा 44,550 पे आपको बाय करना है, एंड आपका एसएल रहेगा 400 का, ठीक है, यानी 150 पॉइंट का एसएल रहेगा। और टारगेट आपका क्या रहेगा, वही 880 के अराउंड जो आज की क्लोजिंग है, ठीक है। सो कहाँ कॉल लेना है, कहाँ पुट लेना है, आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। एंड अगर
चीज़ें क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ये ज़रूर करना है आप लोगों को, तो इससे सपोर्ट मिलता है। देखो मैं वीडियो बना रहा हूँ 4 to 5 मंथ हो चुके हैं ना, यूट्यूब से मुझे कुछ अर्निंग होती ना कुछ होता है ना, बट हाँ ये है कि मैं कुछ बना रहा हूँ, कोई देख रहा है तो उसका बेनिफिट हो जाए। बट एटलीस्ट आपका इतना तो सपोर्ट होना चाहिए कि आप लाइक एंड कमेंट करें, ठीक है। तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट कि हाँ इतना सपोर्ट आप भी दें, है ना। थैंक यू।